हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इन बिट्स। डीएसए सीरीज में जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो लीड कोड का मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, रिमूविंग मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रॉम एन एरे। जब हम क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ते हैं तो बड़ा आसान लगता है देखने में कि यार मिनिमम और मैक्सिमम ही तो फाइंड करना है और उसको एरे में से डिलीट कर देना है। बट एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, बहुत प्रिटी लॉजिक है इसके पीछे। मैं आपको समझाता हूँ, देन आप उस अप्रोच की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में ये भी बोला जाएगा कि एक तरफ से मिन निकालना है, फिर मैक्स निकालना है, देन दोनों तरफ से रिमूव करना है, एंड वो आप सॉल्यूशन देख लोगे कहीं पे। बट एक्चुअली में जो इम्पोर्टेंट लॉजिक इसके पीछे है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है देखना है वो ये है कि हमें पता है कि जो एरे है उसके अंदर सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो हमें पता होना चाहिए। आपको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन। जो सबसे लास्ट वाली लाइन है उसे पढ़ो, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन। हमें मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन रिटर्न करना है। इट वुड टेक टू रिमूव बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। ठीक है, मतलब एक एरे है, उस एरे में से मिनिमम और मैक्सिमम को रिमूव करने के लिए कितने मिनिमम एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा, इंक्लूडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम। मतलब मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं और इसे लेके चलते हैं हम अपने नोटपैड पे, एंड आई एम जस्ट पेस्टिंग हेयर। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस लिंक। ओके, एंड ये छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं क्या करता हूँ, इसको बड़े में लिख लेता हूँ। ओके, so here is a 2, 10, 7, 5, 4, 1, 8 and 6। ओके, लेट मी सी, विजिबल है आप लोगों को। ओके, सो आप देखो कि जो इसका इस एरे के अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 10 और जो मिनिमम है 1। उसने कहा कि यार इस मैक्सिमम को हटाओ, मिनिमम को हटाओ, और इस दोनों को हटाने के साथ साथ आप कितने और मिनिमम एलिमेंट को हटाओगे। तो आप कैसे सोचोगे कि कितने मिनिमम एलिमेंट को हटाओ। तो इस 10 तक पहुंचने के लिए जितने एलिमेंट्स बीच में आए होंगे और इस 1 तक पहुंचने में जितने एलिमेंट्स बीच में आए होंगे उन सबको रिमूव करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको तीनों अप्रोच बताता हूं। जैसे देखो, अगर मैं सीधा सीधा आगे से रिमूव करूं, यानी फ्रंट से रिमूव करूं, आप समझना क्वेश्चन को, तो मुझे इस 2 को हटाना होगा, इस 10 को हटाना होगा, फिर 7 को हटाना होगा, 5 को हटाना होगा, 4 को हटाना होगा और फिर 1 को हटाना होगा। टोटल कितने एलिमेंट्स हटाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं पीछे की साइड से हटाता हूं, यानी इस साइड से अगर मैं हटाता हूं, यानी बैक साइड से, तो कितने एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा। अब मैं इसको कर देता हूं हटा। देखो, पीछे से रिमूव करना होगा तो पीछे से अगर हम पहुंचेंगे तो 6 को हटाना होगा, 8 को हटाना होगा, 1 तक हम पहुंच गए तो तीन एलिमेंट्स 1 तक पहुंचने में लग गए, तो तीनों एलिमेंट्स हट गए। अब 10 तक पहुंचने के लिए इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा। एक अप्रोच क्या है कि हम आगे से भी रिमूव कर लें और पीछे से भी रिमूव कर लें, मतलब इधर से भी डिलीट कर दो, इधर से भी डिलीट कर दो। अगर इधर से देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ 10 तक पहुंचने के लिए इन दोनों एलिमेंट्स को हटाना होगा और 1 तक पीछे की साइड से पहुंचने के लिए तीन एलिमेंट्स को हटाना होगा, यानी 3 और 2 टोटल 5 ही डिलीशन करने पड़ेंगे अगर हम रिमूव रिमूव फ्रॉम फ्रंट एंड बैक बोथ साइड। अगर आगे पीछे दोनों से रिमूव करें तो टोटल 5 ही डिलीशन करना पड़ेगा। तो हमें मिनिमम रिटर्न करना, मिनिमम कितना हमें रिटर्न करना पड़ेगा, यानी 5 हम रिटर्न करते हैं, यानी 5 एलिमेंट्स जो है वो हमें रिमूव करना होगा मिनिमम, मैक्सिमम और मैनी एलिमेंट को हटाने के लिए। तो एक चीज़ जो मैंने आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करी वो क्या था कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, या तो हम फ्रंट से हटा सकते हैं, या तो हम बैक से हटा सकते हैं, या तो हम फ्रंट एंड बैक दोनों से एक साथ हटा सकते हैं। ये तीन काम है। ये तो बेसिक चीज समझ में आ गया, लेकिन हम अप्रोच कैसे लगाएंगे कि फ्रंट से ऐसे हटाना है, बैक से ऐसे हटाना है, ये सबसे बड़ा लॉजिक है। तो अब हमें उसी पे डील करना है, ठीक है, और वही चीज मैं आपको बताऊंगा जिससे आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली कैसे काम करेगा।
क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन समझने से काम नहीं होता है डीएसए में, एक्चुअली लॉजिक क्या लग रहा होता है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज कि आप फिर इटरेशन करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है ना। तो इंडेक्सिंग कर लें हम, ये दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड 5 एंड सो ऑन 6 एंड 7। सो द साइज ऑफ एरे इज 8। आई मेंशन्ड है यार, शो नहीं होगा आपको, मेरा पिक्चर आ रहा होगा। सो द साइज ऑफ एरे यानी नम्स का जो साइज है, नम्स हमें लिट कोड में दिया हुआ है, तो नम्स का जो साइज है वो 8 है बिकॉज जीरो बेस इंडेक्सिंग। नाउ लेट्स सी, हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट से रिमूव करना है। लेट मी जस्ट सेलेक्ट डार्क पेन। ओके, सो हमें क्या करना है, फ्रंट से डिलीट करना है। फ्रंट से डिलीट करने के लिए आप देखो, अब आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, तो जब आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो आप देखो कि आपका जो 10th मैक्सिमम एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे मौजूद है, 1 वाले पे, और आपका जो 1 मिनिमम एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे मौजूद है, 5th वाले पे। तो जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है, मैं कहता हूं 1 यहां हो जाए 10 यहां हो जाए तो भी 10 कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, 5th, और 1 कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, 1 इंडेक्स पे। तो अगर एलिमेंट भी स्वैप हो जाए तो एलिमेंट कहां पे मौजूद है इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि मुझे कहां तक जाके डिलीट करना है। जब मैं फ्रंट से जा रहा हूं तो मुझे कहां तक जाके डिलीट करना पड़ रहा है। तो जब मैं फ्रंट से डिलीट करूंगा तो आप देखो 0 पे गया, फिर 1 पे गया, लेट मी सेलेक्ट पेन, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया एंड देन 5। 5 के बाद आगे कुछ भी डिलीट नहीं करना। तो 5 क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स है ना। तो जब मैं फ्रंट से जा रहा हूंगा तो मुझे मैक्सिमम इंडेक्स का काम पड़ेगा, ठीक है, यानी मैक्सिमम इंडेक्स तक के एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा, समझ रहे हो। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इंडेक्स क्या करता है, ग्रो करता है। तो मुझे पता चल गया यार ये मैक्स है और ये मिन है, मैं क्या करूंगा, मैक्स का इंडेक्स रख लूंगा, मिन का इंडेक्स रख लूंगा। मैक्स का इंडेक्स आया 1, मिन का इंडेक्स आया 5। तो मैक्स का इंडेक्स और मिन के इंडेक्स में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्यों, क्योंकि हम आगे की तरफ से रिमूव कर रहे हैं ना, तो जो मैक्सिमम पोजीशन पर प्रेजेंट हुआ होगा, ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन मतलब मैक्सिमम लार्जेस्ट इंडेक्स पे जो मौजूद होगा उस एलिमेंट तक हमको रिमूव करना होगा। तो मैक्सिमम इंडेक्स निकालेंगे विच इज व्हाट, 5। तो जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो जो मैक्स आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, यानी आंसर 6। क्यों करेंगे, जस्ट बिकॉज जीरो बेस इंडेक्सिंग है, जीरो से काउंट कर रहे हैं तो हमें +1 करना पड़ेगा। तो ये फ्रंट का फंडा समझ में आ गया, क्यों मैक्स लेना है, ठीक है। फ्रंट से जब हम रिमूव करेंगे तो हमें क्यों मैक्स लेना है, किसका मैक्स लेना है, मिनिमम इंडेक्स, मिनिमम एलिमेंट के इंडेक्स और मैक्सिमम एलिमेंट के इंडेक्स में जो भी मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम एलिमेंट लेना, उसमें 1 ऐड कर देना। 1 क्यों ऐड करना, जस्ट बिकॉज जीरो बेस इंडेक्सिंग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें और ज्यादा दिमाग लगाने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। नाउ अगर मैं बैक साइड से रिमूव करूं, अब देखो आपको क्लियर हो जाएगा। बैक साइड से यहां मैं लिख लेता हूं मैक्स मिन, मैक्स एलिमेंट है 10, मिन एलिमेंट है 1, मैक्स का इंडेक्स है 1 एंड मिन का इंडेक्स है 5। दिस इज व्हाट इंडेक्स, दिस इज इंडेक्स एंड दिस इज एलिमेंट। ओके, सो देखो अब मुझे क्या करना है, बैक से रिमूव करना है, देन मुझे बैक साइड से मूव करना पड़ेगा, यानी पीछे की साइड से मूव करना पड़ेगा। तो अगर मैं पीछे की साइड से मूव करूं तो देखो जो पहला वाला एलिमेंट है वो 5th इंडेक्स पे मौजूद है और जो 10th वाला इंडेक्स है वो 1th इंडेक्स पे मौजूद है। तो जब मैं इधर की साइड से मूव करूंगा तो इंडेक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब मुझे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 एलिमेंट्स को रिमूव करना है। तो पीछे की साइड से जब मैं मूव कर रहा हूं तो इंडेक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मैं क्या लूंगा, मैं कहूंगा कि मुझे मिन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, मिन चाहिए होगा, किसका, मैक्सिमम इंडेक्स का, मिनिमम इंडेक्स का। बट अगर आप ले भी लोगे, मिन ले भी लोगे तो मिन क्या आएगा, 1।
बट एक्चुअल में वन एलिमेंट तो रिमूव नहीं करना। तो चूंकि हम पीछे की साइड से काउंट कर रहे हैं तो हमें एरे की लेंथ में से माइनस करना होता है। क्या? एरे की लेंथ में से। चूंकि हम पीछे से काउंट कर रहे हैं तो पीछे से काउंट करने का मतलब होता है कि हम सारे एलिमेंट को इंक्लूड कर चुके हैं। क्या? हम सारे एलिमेंट को इंक्लूड कर चुके हैं। तो सारा एलिमेंट का मतलब है टोटल 8 एलिमेंट है। तो टोटल 8 एलिमेंट है, उस 8 एलिमेंट में से हम मिनिमम इंडेक्स पे पहुंच गए, यानी इस 1 पे पहुंच गए। तो 1 पे पहुंच गए तो 8 में से माइनस कर देंगे 1, क्योंकि बचा हुआ एलिमेंट जो है वो क्या रहेगा? सिर्फ 2। तो 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को हमें रिमूव करना होगा। दैट्स वाई हमने एरे की लेंथ, दिस इज व्हाट, एरे की लेंथ, उसमें से माइनस करना होगा मिनिमम इंडेक्स। क्यों मिनिमम, क्यों माइनस करना होगा? क्योंकि पीछे की तरफ से आ रहे हैं, इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है। और एरे की लेंथ में से क्यों माइनस करना होगा? क्योंकि हम पीछे की साइड से आ रहे हैं, इसका मतलब हमने सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लिया है। तो जब हमने सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लिया है तो हमें 8 में से माइनस करना होगा, यानी एरे की लेंथ में से माइनस करना होगा। अब देखो, जब हम रिमूव फ्रॉम फ्रंट एंड बैक, दोनों साइड से अगर हमें रिमूव करना हुआ तो हम क्या करेंगे? तो हम, सिंपल सा लॉजिक है, ये तो बहुत आसान है। अब खुद देखो कि जब आप रिमूव फ्रॉम फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से करोगे तो आपको पहले जो मौजूद है उतने तक को एलिमेंट कर लो, पीछे से जो पहले मौजूद है उनको रिमूव कर लो। तो आगे से जो पहले मौजूद होगा, आगे से जो पहले मौजूद होगा, कौन मौजूद होगा? जिसका इंडेक्स मिनिमम होगा, यानी जिसका इंडेक्स सबसे कम होगा। तो 10 और 1 में सबसे कम इंडेक्स किसका है? 1 का। तो आगे में सबसे पहले जो आ रहा है वो कौन आ रहा है? 10 आ रहा है। तो 10 का जो इंडेक्स है वो क्या है? 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? मिन निकालना होगा। किसका? मिन इंडेक्स का, मैक्स इंडेक्स का। ठीक है, प्लस करना होगा, क्योंकि आगे से हमने इतने एलिमेंट्स को हमने क्या किया? +1 करना होगा, जस्ट बिकॉज जीरो बेस इंडेक्सिंग है ना। तो आगे से जब भी हम करेंगे तो +1 करना होगा, जस्ट बिकॉज जीरो बेस इंडेक्सिंग। नाउ इसमें प्लस करना होगा। क्या प्लस करना होगा? जब आप पीछे की साइड से काउंट करते हो तो पहली बात तो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए, इसका मतलब एरे की लेंथ में से, यानी 8 में से माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा? जो सबसे पहले आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है तो सबसे पहले कौन आएगा? जो मैक्सिमम होगा, क्योंकि पीछे की साइड से जब हम काउंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू पहले आने वाला होगा। तो हम क्या करेंगे? मैक्स ले लेंगे। किसका? मैक्स इंडेक्स का, मिन इंडेक्स का। ये आ चुका है। अब हमारे पास ये आंसर भी आ जाएगा, ये आंसर भी आ जाएगा और ये आंसर भी आ जाएगा। इन सब आंसर का जो मिनिमम होगा उसे हम रिटर्न करना होगा। तो लेट्स मूव टूवर्ड द सॉल्यूशन, और मैं आपको 1 to 1 वहां पे भी क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक मिनिमम एलिमेंट लेना होगा। तो एक मिन ले लेते हैं जिसके अंदर हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू डाल देंगे, मैक्स वैल्यू। ओके, सो सिमिलरली इंट मैक्स वैल्यू लेंगे जिसके अंदर हम इंटीजर डॉट मिन वैल्यू डाल देंगे। अब मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का कोड तो आपको ऑलरेडी पता है, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। अब हमें क्या चाहिए? मिनिमम इंडेक्स चाहिए, तो मिन आई ले लेंगे, और एक मैक्सिमम इंडेक्स चाहिए होगा तो एक मैक्स आई ले लेंगे, 0 डाल देंगे। ओके, नाउ हम एक फोर लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें एरे पे इटरेट करना है। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ओके, सो चूंकि मुझे नम्स डॉट लेंथ का इस्तेमाल बार बार करना पड़ेगा तो मैं एक इंट ले लेता हूँ। इंट एन में क्या करेंगे? हम नम्स डॉट लेंथ डाल देंगे। ओके, सो मैं अब इस नम्स डॉट लेंथ को यहाँ लिखे रहने देता हूँ। वाई शुड आई चेंज, मतलब लिख दिया है तो इतना मेहनत नहीं करना। चूँकि अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम का कोड लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि इफ़ नम सेट आई से बड़ा है अगर मिन, तो एक काम करिए, मिन के अंदर नम सेट आई डाल दीजिए एंड मिन आई के अंदर आई डाल दीजिए। तो ये मिनिमम एलिमेंट हमारे मिल जाएगा और मिनिमम इंडेक्स भी मिल जाएगा। फिर एल्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है, तो एल्स नहीं लगता है, इफ एल्स नहीं लगेगा, इफ लगेगा, बिकॉज हमें दोनों एलिमेंट की कंडीशन को चेक करना होगा इफ में जाके, दैट्स वाई। तो इफ नम सेट आई इज ग्रेटर देन व्हाट? मैक्स। अगर मैक्स से बड़ा है तो एक काम करो, मैक्स में नम सेट आई डाल दो, और एक काम करो
मैक्स आई में जाके आई डाल दो, यानी ये मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स हो गया। तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स मिल चुका है, मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स मिल चुका है। पहला काम क्या करना है, तो कमेंट लिख देता हूँ, रिमूव फ्रॉम फ्रंट। ओके, रिमूव फ्रॉम फ्रंट में हम क्या करते हैं, रिमूव फ्रॉम फ्रंट में हम क्या करते हैं, तो हम लेते हैं मैक्स किसका, मिनिमम इंडेक्स का, मैक्सिमम इंडेक्स का। चूंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो हम क्या करते हैं +1। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक इंटीजर बनाएंगे। ओके, हम क्या करेंगे, इंटीजर बनाएंगे और उस इंटीजर का नाम रख देंगे फ्रंट, सिंपल। ओके, सो फ्रंट रख दे, नो इट्स टू लेंथी, रिमूव फ्रंट RF। ओके, सो रिमूव फ्रंट करेंगे, क्या लेंगे, मैक्स लेंगे। तो मैथ डॉट मैक्स ऑफ, चूंकि जावा में हमें मैक्सिमम चाहिए तो मैथ डॉट मैक्स लिखना होगा, C++ में सिंपल मैक्स। तो मैथ डॉट मैक्स ऑफ मिन आई कोमा मैक्स आई, चूंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो हमने +1 कर दिया, सिंपल। इंट रिमूव बैक, रिमूव बैक के लिए कमेंट्स लिख देता हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रिमूव फ्रॉम बैक साइड। रिमूव फ्रॉम बैक साइड की बात करेंगे तो हमें क्या लेना होता है, हमें पता है कि जो भी एरे की लेंथ है, एरे इज व्हाट, नम्स डॉट लेंथ। चूंकि हम सारे एलिमेंट को इंक्लूड कर चुके हैं तो नम्स डॉट लेंथ में से माइनस कर देंगे, पीछे की साइड से आ रहे हैं तो मिनिमम चाहिए होगा, मिनिमम क्या चाहिए होगा, मिनिमम किसका, मिनाई का कोमा मैक्साई का। तो अब हम यहाँ आते हैं और अपना कोड लिख लेते हैं। तो रिमूव फ्रॉम बैक में क्या करेंगे गाइस, नम्स डॉट लेंथ विच इज व्हाट, n, n में से हमें माइनस करना है व्हाट, मैथ, सॉरी, मैथ डॉट मिन ऑफ मैक्स आई कोमा मिन आई। ओके, ओके, चलो ये तो हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, रिमूव फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से। क्या करते हैं इस केस में, इस केस में हम करते हैं कि हम पहले तो मिन ले लेते हैं, किसका मिन लेते हैं, आगे की तरफ से हमें मिनिमम लेना है, जो पहले आ रहा है उतने तक को हटा लो। तो हम क्या करेंगे, मिन आई कोमा मैक्स आई का मिनिमम ले लेंगे, +1 करेंगे क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है। अब इसी में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, जो हमारा एरे की लेंथ है विच इज व्हाट, नम्स डॉट लेंथ, इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि पीछे की साइड से कर रहे हैं तो सारा एलिमेंट इंक्लूडेड है। दैट्स वाई नम्स की लेंथ में से माइनस करेंगे क्या, मैक्स, जो सबसे पहले आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो आ रहा होगा उसका इंडेक्स मैक्सिमम होगा ना, दैट्स वाई हम मैक्सिमम लेंगे विच इज व्हाट, मैक्स आई कोमा मिन आई। ओके, नाउ इंट रिमूव फ्रॉम बोथ, ठीक है, साइड नहीं लिख रहा हूँ, रिमूव फ्रॉम बोथ लिख रहा हूँ। सो रिमूव फ्रॉम ब्रो, एक सेकेंड यार, अंडरस्कोर डाल देता हूँ, रिमूव फ्रॉम बोथ। ओके, तुम्हें लगेगा अच्छा नहीं, तो बोथ साइड डाल देता हूँ। ओके, सो अब मैं इसको ले लेता हूँ यार, कॉपी ही कर लेता हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है यही चीज़ लिखना है। Ctrl+C करके यहाँ कर देते हैं हम पेस्ट। ओके, सो यहाँ डाल देता हूँ मैं मैथ डॉट मिन, एंड इसे एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर हमें करना है कॉपी, एंड इसको और इधर खींच देते हैं ताकि हमारा साफ दिखे। सो रिमूव फ्रॉम बोथ साइड में मैथ डॉट मीन ऑफ मीन आई मैक्स आई +1, एंड देन नम्स डॉट लेंथ माइनस मैक्स आई, ओके, मिक्स आई नॉट, इट इज मैक्स आई एंड मीन आई। तो ये आपका यहाँ हो गया, ये इसके लिए हो चुका है, एंड एक और हमें लगाना होगा, ये यहाँ हमने इस तरीके से लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न मैथ डॉट मिन। तीनों का मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, दोबारा से एक अंदर लिखेंगे मैथ डॉट मिन। पहले हम क्या करते हैं, रिमूव फ्रंट, रिमूव बैक, इन दोनों का मिनिमम निकाल लेते हैं, इन दोनों का मिनिमम का कंपैरिजन कर देते हैं इसके मिनिमम से, यानी रिमूव फ्रॉम बोथ साइड। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस। हमने क्या किया पहले कि हमें मिनिमम चाहिए था तीनों का, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले
मैथ डॉट मीन निकाल लिया, रिमूव फ्रंट एंड रिमूव बैक, यानी इन दोनों का जो मिनिमम होगा अब वो यहाँ आ जाएगा। वो मिनिमम आ गया, लेट सपोज करो इसका था 6 और इसका था 7, तो 6 और 7 का जो मिनिमम होगा वो कितना होगा 6, तो यहाँ अब 6 आ गया। अब 6 का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, रिमूव फ्रॉम बोथ साइड विच इज हेयर, तो उसकी वैल्यू क्या है 5। 6 और 5 में जो मिनिमम होगा वो होगा 5 और उसे हम रिटर्न करवा रहे हैं। लेट्स सी कोई एरर ना हो, होगा तो इसे ठीक कर लेंगे। देर इज अ कंपाइलेशन एरर। क्या कह रहा है, ओके सो मैंने यहाँ पे C++ का इस्तेमाल कर दिया है, क्या है तो वो देखो यहाँ पे ना मैथ डॉट मैक्स होगा। ओके तो इट्स अ माइनर एरर, लेट्स सी देयर। हाँ अब कोई और एरर नहीं है, तो अब रन कर लेते हैं। आई होप ओके सो पास हो रहा है, सबमिट कर देते हैं। सो आई हैव सबमिटेड ऑलरेडी मैनी टाइम्स। ओके सो इट्स एक्सेप्टेड। सो होपफुली आपको समझ आया होगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।